राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ ममो संकट भारी। एवं अस्तु करे रमा निवासा, हर्ष चले को बजर से पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोए ये आश्रम आए। एवं अस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाओ गुरु पाही, तुम गौनाथ ने हो रानाई। देख कृपा ने दसो ने चतुराई, लिए संग से दो भाई। मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ के जन जब भगत अनूपा, मुने आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गोर पे गयो, कर दंडवत कहते सबयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बेदेही, ने सदन देव जपत हो जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत आगे तोरत ठाए, हर बिलो के लोचन जल छाए। मुन पद कमल परे दो भाई, जैसे अति प्रीत लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर अपने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछे मुन ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुण्य करे कहो प्रकार प्रभु पूजा, मोए सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जह लगे रहे अपर मुन वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। वहां जाकर जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सम्मुख सबकी ओर, रामासन मुख सबकी ओर। शरदन इंदोदन चितवत मानव निकर चकोर। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो। कतारा में की हो हनुमत, कतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कतारा में की हो। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहा मुने पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानो जय कारण आयु, ताते तात न कहे समझायु। तब श्री राम जी ने मुनि जी से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ पाया है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हो। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र दे प्रभु मोई, जय प्रकार मारो मन द्रोही। मुन मुस्काने सुन प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोए का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रसन्न किया है। तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जत जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल जग कठिन कराला, तब भय डरत सदा सौकाला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कारण काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोय मनुज की नाई। ये बर मांगू कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपसे समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया है। हे कृपा के धाम में तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत बिरत सतसंगा, चरण सरोरोपित अभंगा। जदप ब्रह्म अखंड आनंदा, अनुभव भाग्य भजय जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यदि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं तो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका सतजन भजन करते हैं
अस्तव रूप बखानऊ जानऊ, फेरे फेरे सगुन ब्रह्म रते मानऊ। सतत दासन देव बढ़ाई, ताते मोए पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेउ नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहियूं, उग्र साप मुनिवर कर रहियूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास करऊं ते रघुवर काया गाया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी निकट पहुंचे। गीधराज से भेंट वही, बहुविध प्रीत बढ़ाए। रामा बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, अनुमति कथा राम की हो। अनुमति डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। वहाँ गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तब वासा, सुखी वहे मुनि प्रीति त्रासा। गिरवन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रीत अति होए सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग ब्रद अनदित रहिए, मधुर गूंजत छब लहिए। शोभन बरन न सकहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। पंछी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुजार करते हैं, शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सरफराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख सीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सर चर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोय समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान वैराग और माया, कहूँ सुभगत करऊँ जय दाया।
हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और सब भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, रामा सकल कहो समझाए, जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। जय सिया राम, सीताराम सीताराम। रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। रामचंद्र जी पंचवटी पे पहुंच चुके हैं और आगे को कल सुनना।